इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं PFMS में वेंडर ऐड कैसे करें। इसके लिए सबसे आप पहले PFMS पे जाएं। ये पहला वाला जो दिखाई दे रहा है, इसमें अंदर एंट्री करें और इसको करने के बाद राइट साइड में जो 3 लाइन्स हैं उन पर क्लिक करें और इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन को क्लिक करने के बाद इसमें अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ये जो आपका 13th नंबर पे मास्टर्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। सबको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप वेंडर पे क्लिक करें। वेंडर पे लॉन्ग प्रेस करने के बाद ऐड न्यू करेंगे, क्योंकि आपको नया बनाना है। ऐड न्यू करने के बाद ये आपकी डिटेल खुल गई है। इसमें 2 प्रकार के वेंडर्स होते हैं, एक पर्सनल और एक कॉमर्शियल। पर्सनल वाले व्यक्तिगत होते हैं और कॉमर्शियल वाले फर्म के होते हैं। तो हम कॉमर्शियल सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, और उसके बाद उसकी जो डिटेल भरनी है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें से जो डिटेल आपके पास है वो आप भरें, अवश्य भरें। जिस पे रेड मार्क है वो भरना कंपलसरी है, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जिस पे रेड मार्क नहीं है वो डिटेल आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें जो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है वो यूट्यूब पॉलिसी के तहत हम किसी की पर्सनल डिटेल शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए चीज़ें ब्लर दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप कॉलम्स पढ़ सकते हैं। जैसे पहला कॉलम कॉमर्शियल का, उसके बाद पैन नंबर का, उसके बाद नाम, फर्म का नाम जो भी है, उसके बाद GST नंबर, फिर टिन नंबर अगर अवेलेबल है तो, फिर फर्म का एड्रेस के बाद हम सिटी एंटर करेंगे जहाँ पे फर्म है या दुकान है, फिर उसके बाद स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट। इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं सेलेक्ट करनी है आपको, जहाँ पे दुकान है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आप मोबाइल नंबर लिखेंगे। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो नीचे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, उस पर आप टिक कर देंगे। मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट में होना चाहिए, इसलिए आगे 0 ना लगाएं। फिर आप दुकान का ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो लिख दीजिए, नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर रेड एस्टेरिस्क नहीं बना हुआ है। स्टार जैसा जो चिन्ह होता है उसे एस्टेरिस्क बोलते हैं। फिर आप राइट हैंड साइड पे आ जाइए। पैन नंबर जो आपने लिखा है उसे अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो यस पे टिक करिए, अदरवाइज़ नो पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं आप। फिर आपको सर्विस टैक्स नंबर, टैन नंबर, एड्रेस टू की भी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, केवल सिटी और कंट्री सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद नीचे बैंक डिटेल में आ जाएं। जिस बैंक में उसका दुकान का खाता है उसके कम से कम 4 लेटर आप लिखेंगे तो आपके पास ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, और वो बैंक आप सेलेक्ट कर लें। फिर नीचे आप अकाउंट नंबर लिखें और ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक कर दें। ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करते ही नीचे आपके बैंक की डिटेल दिखाना शो कर देगा। इसमें कॉलम है एक्टिव या नॉट एक्टिव, ठीक है। अगर एक्टिव लिख के आ रहा है तो ठीक है। स्टेटस वाले कॉलम में अगर एक्टिव नहीं लिख के आ रहा है तो आप ये मान लीजिए कि खाता अनसीडेड है या डोरमेंट है, मतलब स्लीपिंग है, अभी चालू नहीं है। फिर ऐसे खाते को आप सेलेक्ट ना करें और नए खाते की डिटेल ले लें। अगर एक्टिव लिख के आ रहा है, वैसे ज़्यादातर एक्टिव ही लिख के आएगा, तो उसके बाद आप नीचे सेव बटन पे क्लिक कर दें। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपकी डिटेल सेव हो गई और कुछ ही देर में आपका ये वेंडर एक्टिव हो जाएगा आपके में। इसको आप देखना चाहें तो फिर से मास्टर्स पे जाके, मैनेज पे जाके आप देख सकते हैं वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी सेलेक्ट करके, और सर्च कर दीजिए। सारे वेंडर आपको दिखाएगा, उनमें से आप देख सकते हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, 2-4 घंटे में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है आपको नया वेंडर
बनाने का फॉर्म का। आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।